हर जगह हत्या, लूट, महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं। हमारे परिवारों को लोगों ने अच्छा वोट दिया, कहीं 30,000, कहीं 40,000, 35,000। वहाँ नीतीश जी का उम्मीदवार कहीं से नहीं जीत पाया। तो कम से कम इतनी ताकत बिहार के लोग जरूर देंगे चुनाव में कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में खड़ी हो जाए। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, कानून व्यवस्था पूरे तौर पे ध्वस्त है। हर जगह हत्या, लूट, महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं। एक तरह से कहिए तो बिहार में फिर से जंगल राज 2 की आहट आने लगी। हम आपसे इतना ही आग्रह करने आए हैं कि बिहार को वहां जाने से बचाने का काम करना है। हमने तो बहुत प्रयास किया, जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ न्यौछावर करके हम लोग गए थे। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल की हम बात करने आए हैं, तब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती थी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में जितनी राजनीतिक ताकत बिहार के लोगों ने मुझको दी थी, हमने अपना पूरा न्यौछावर करके, सब कुछ कुर्बान करके नीतीश जी के नेतृत्व में होना स्वीकार किया था। उस वक्त भी मेरे निर्णय की आलोचना कुछ लोगों ने जरूर की थी, लेकिन राजनीतिक कारण था जिस कारण से हम आज आपके बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल की बात करने आए हैं। लगभग इसी तरह का कारण उस समय भी दिख रहा था, इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हम लोगों ने किया। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में एनडीए से अलग, मतलब नीतीश जी उस समय एनडीए में थे, उनसे अलग और महागठबंधन से भी अलग एक तीसरा गठबंधन हम लोगों ने बनाया था। और तीसरा गठबंधन के द्वारा बिहार भर में हम लोग चुनाव लड़े थे। यह ठीक है कि बिहार के सभी जगह हमारे उम्मीदवारों को बहुत अच्छा वोट नहीं मिला, लेकिन लगभग 35 से 40 जगह बिहार में, जिसमें शाहाबाद का इलाका, मगध का भी बड़ा इलाका, चंपारण का इलाका, उधर सीतामढ़ी इत्यादि, इन जगहों पे हमारे उम्मीदवार को भी अच्छा वोट मिला। यह ठीक है कि जितना वोट मिला उससे हमारा तो एक उम्मीदवार कहीं नहीं जीत पाया, लेकिन उसका परिणाम हुआ कि जहां जहां हमारे उम्मीदवारों को वोट मिला, वहां नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार भी चारों खाने चित हो गया। उन इलाकों में कहीं मगध का पूरा इलाका या शाहाबाद का इलाका जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जहां हमारे उम्मीदवारों को लोगों ने अच्छा वोट दिया, कहीं 30,000, कहीं 40,000, 35,000, वहां नीतीश जी का उम्मीदवार कहीं से नहीं जीत पाया। भाइयों और मित्रों, हम दोनों के बीच जो वोट का डिवीजन हुआ, क्योंकि हमारी भी कोशिश राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के माध्यम से तब यही थी कि जो नीतीश कुमार जी का आधार वोट है उसमें ही हम शेयर करें। लोगों ने शेयर जरूर दिया, लेकिन इसका नतीजा हुआ, वोट बंटने का परिणाम हुआ कि नीतीश जी भी कभी 110, 115, 120 जीतते थे, चले आए सीधे 43 पर। उम्मीदवार कहीं नहीं जीत पाए। जो लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात करते हैं, गांव में लोग पूछते होंगे कि क्यों उस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय कर दिया। उनको बताइएगा कि जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अलग गठबंधन बनाकर चुनाव में आई थी, तो बहुत बड़ी अपेक्षा हमारी नहीं थी कि हमारा कोई उम्मीदवार 50 जगह 100 जगह जीत जाएगा, हमारा एमएलए उतना हो जाएगा। लेकिन इतनी तो अपेक्षा बिहार के लोगों से जरूर थी कि कम से कम इतनी ताकत बिहार के लोग जरूर देंगे चुनाव में कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में खड़ी हो जाए। और उस समय की स्थिति का जरा आकलन कीजिए। अगर ज्यादा नहीं 5 सीट पर भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया होता, 5
5 एमएलए भी अगर हमारे हो गए होते तो उसी वक्त पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में होती। तो लोगों ने उतनी ताकत नहीं दी, लेकिन जितनी ताकत दी, जो डिवीजन हुआ वोट का, उसका परिणाम हुआ कि नीतीश जी भी 43 पर चले आए। और जब नीतीश जी की यह स्थिति बन गई, भाई और मित्रों, यह राजनीतिक स्थिति अपनी जगह, लेकिन तीसरी जगह इसका दुष्प्रभाव भी दिखने लगा। आरजेडी के लोग जिन्होंने कभी सपना देखना भी छोड़ दिया था कि फिर से हम बिहार में सत्ता में आएंगे, हम दोनों लोगों के वोट के डिवीजन के कारण आरजेडी को लगा कि चलो दोनों भाई लड़ रहा है, तब अपने लालटेन को हम बिहार भर में जला लेंगे, मतलब फिर से बिहार में हम सरकार में आ जाएंगे। आरजेडी के लोग फिर से उनके मन में इस बात के लिए लड्डू फूटने लगा। और तब हमको लगा, हमने अपने साथियों के साथ बैठकर विमर्श किया कि अब ऐसी स्थिति में हम ही लोगों के कारण अगर आरजेडी के लोग सत्ता में आ जाते हैं, तब तो यह बिहार के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया और उसी वक्त नीतीश कुमार जी की ओर से जो पहल हुई, उन्होंने सीधे कहा नीतीश जी ने कि उपेंद्र कुशवाहा जी अलग से पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आप चला रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड भी आप ही की बनाई हुई पार्टी, आइए इसी पार्टी को चलाइए, हमको आगे नहीं रहना है, आप आइए और इस पार्टी को चलाइए। वाकई उनकी बातों पर हम लोगों ने इसलिए भरोसा किया कि जनता दल यूनाइटेड सच में जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी एक नाम था। उस वक्त भी बड़ी मेहनत से उस पार्टी को हमने बनाया, तो मुझको एहसास था यह पार्टी भी अपनी पार्टी है, क्योंकि हमने भी अपना खून पसीना देकर इस पार्टी का निर्माण किया, समता पार्टी से लेकर। और 2005 में जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लगातार हम लोगों ने मेहनत की। तो हम लोग इन्हीं कारणों से अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का हमने विलय कर दिया।